दोस्तों 5 सितंबर 2025 यानी कि आज जुमा के दिन इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार कैसे मनाया जाता है, यानी कि मदीना शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी किस तरह से होता है। और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्जिद नबवी को किस तरह से सजाया जाता है और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने का नज़ारा कैसा होता है। वीडियो देखकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाते हैं तो आप नबी पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था। यानी कि 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का दिन है। इसलिए ईद मिलादुन्नबी का त्योहार पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस शहर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी मदनी जिंदगी गुजारी, जिस शहर में अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं, यानी कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ाए रसूल के सामने का नज़ारा कैसा होता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाता है, क्या इसी तरह से मदीना शरीफ में भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाता है? क्या 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्जिद नबवी को सजाया जाता है, या फिर मदीना शरीफ में इसे मनाने का तरीका कुछ और है? आज हम आपको इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मदीना शरीफ का है। इसमें आप देख सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मुसलमान किस तरह से रोज़ाए रसूल के सामने खड़े होकर झंडा लहरा रहे हैं और नाते शरीफ पढ़ रहे हैं। और यही नहीं, नबी की शान में नारे लगाकर ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मना रहे हैं और अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाने वाले ये लोग हमारे यहाँ के यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही लोग हैं, सऊदी अरब के नहीं हैं। क्योंकि सऊदी अरब में ज्यादातर लोग वहां भी विचारधारा के लोग हैं। इस वजह से सऊदी अरब के लोग ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाने से बचते हैं, क्योंकि वो इसे बेदत मानते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो ईद मिलादुन्नबी को ना ही मनाते हैं और ना ही सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई जुलूस या फिर कोई सजावट देखी जाती है। लेकिन फिर भी 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है। इसी वजह से सऊदी हुकूमत की तरफ से इस दिन खास सिक्योरिटी रखी जाती है ताकि कोई भी 12 रबीउल अव्वल के दिन सुनहरी जालियों के पास में ना जा सके। बस इसी बात को देखते हुए 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन्नबी को बहुत ही सादगी के साथ में मनाया जाता है। इस दिन मस्जिद नबवी में खास तौर पर अल्लाह के प्यारे नबी की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी का मर्तबा क्या है, आपकी तालीम क्या है और किस तरह से आपने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में खास तौर पर सदका और खैरात भी किया जाता है और ज़रूरतमंदों की मदद भी की जाती है। इसके अलावा मदीना शरीफ में 12 रबीउल अव्वल के दिन
लोग खास तौर पर कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी पर द्रूदो सलाम पढ़ते हैं। वैसे मदीना शरीफ में हमारे यहाँ की तरह ना ही किसी किस्म की कोई सजावट होती है और ना ही कोई जुलूस निकाला जाता है। बस सादगी के साथ ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल के दिन प्यारे नबी की याद में रोजा भी रखते हैं और अपना पूरा दिन इबादत में गुजारते हैं। और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में रहने वाले लोग या फिर मदीना शरीफ में आने वाले ज़ायरीन मस्जिद नबवी में, वो खास जगह जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ फरमाते थे, जिसको रियादुल जना कहा जाता है, उस खास जगह की जियारत भी करते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के रोज़ा मुबारक पर सलाम भी पेश करते हैं। याद रखें, 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ाए रसूल के सामने का नज़ारा बहुत ही खुशनुमा देखने को मिलता है। इस दिन यहां पर ज़ायरीनों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ज़ायरीन दरूदो सलाम पढ़ते भी आंखों में आंसुओं के साथ अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करते हैं और सुकून के साथ में अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो कुछ रोज़ाए रसूल के सामने जाकर अस्सलातु वस्सलामु वालेकुम या रसूल अल्लाह जैसे दरूदो सलाम पढ़ते हैं। तो कुछ लोग इस दिन अपने हाथों को उठाकर और आंख बंद करके चुपचाप दुआएं करते हैं। तो कुछ लोग इस दिन का रोजा रखते हैं। और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन रियादुल जना में नमाज पढ़ने की चाहत रखने वाले ज़ायरीनों की भी लंबी कतार देखने को मिलती है। हालांकि सऊदी अरब में इस दिन को किसी भी तरह के त्योहार के रूप में नहीं मनाया जाता है। वहां भी विचारधारा की वजह से मदीना शरीफ में किसी भी तरह की कोई सजावट, जुलूस या फिर झंडे नहीं देखे जाते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारे यहां पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मस्जिदों और गलियों में हरी झंडियां, रोशनी और फूलों की सजावट आम है, मदीना शरीफ में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मदीना शरीफ का माहौल इस दिन बहुत खास हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ की तरह मदीना शरीफ में ना ही घरों को और ना ही मस्जिदों को सजाया जाता है और ना ही किसी किस्म का कोई जुलूस निकाला जाता है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी जरूर है जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर लोग चोरी चुपके झंडे लगाकर अपनी खुशियों का इजहार जरूर करते हैं और ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को मनाते हैं। और यही नहीं, अरब जब पहले अरब था तो उस वक्त मदीना शरीफ में बड़ी ही धूमधाम के साथ ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता था। और सिर्फ मदीना शरीफ ही नहीं, बल्कि पूरे सऊदी अरब में ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को मनाया जाता था। उस वक्त मदीना शरीफ में झंडे भी लगाए जाते थे और सजावटें भी होती थीं और मिलादे मुस्तफ़ा भी होती थी। और यही नहीं, उस वक्त खानाए काबा में भी ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को मनाया जाता था, जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी। वहां पर भी मिलादे मुस्तफ़ा मनाया जाता था और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती थी। मगर फिर जब से सऊदी अरब पर इन वहाबी हुकूमत ने कब्जा कर लिया, जब से इन्होंने सुन्नी हुकूमत को सऊदी अरब से खत्म किया है, तब से लेकर अब तक मदीना शरीफ में कोई भी ईद मिलादुन्नबी को नहीं मनाया गया है। लेकिन हाँ, आज भी सऊदी अरब में बहुत से गांव में, बहुत सी ऐसी जगहों पर जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर लोग अपने अपने घरों पर झंडा भी लगाते हैं और ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को भी मनाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहारों को मनाया जाता है। पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो मुहर्रम हो, कुंडे की नियाज हो, शबे बारात हो या फिर ईद मिलादुन्नबी हो। सऊदी अरब में ईद और बकरा ईद के अलावा तीसरा कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। याद रखें, अब जो लोग ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सऊदी अरब में झंडा लहराते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं, तो वो गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के बिल्कुल खिलाफ जाना है। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है।
क्या मदीना शरीफ में ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जगह जगह पर झंडे लगाए जाते हैं, जिससे अल्लाह के प्यारे नबी की याद ताज़ा हो जाती है। ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आपका मर्तबा क्या है और आपकी तालीम क्या रही है। यही वजह कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आ जाता है। मगर सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सऊदी वालों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करें और 12 रबीउल अव्वल के त्योहार को मनाने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नजदीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विशाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विशाल हुआ है। इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत उमर को हजरत अबू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गईं। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजराए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विशाल हुआ, तो उनको भी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो जब हजरत उमर को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हजरत उमर नामहरम थे, यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रह रही थी
और बाकी की आंधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहां पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरखास्त की थी, इसीलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमजोर होने लगी। फिर एक बार जोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, गुंबद खजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारी की जालियां हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ाए रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोज़ाए रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोणों वाली, तीसरी एक और 5 दीवार, और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था, लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोसीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फ़क़ी-अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थीं, इसलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी।
इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समुद्दी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।